हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, फिजिक्स का अगला लेक्चर। ओह, आज तो मैंने लिखा भी नहीं है। फिजिक्स भाई, फिजिक्स फिजिक्स चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स का कौन सा लेक्चर। आज रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे भाई साहब, क्या भाई साहब और बहन जी ऐसा है। आज रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या बात कर रहे हो, हाँ वही वाला माइक्रोस्कोप जो हमारे स्कूल में कभी हमें दिखाया नहीं, हाँ वही वाला है ना, लैब वगैरह में होता है वो माइक्रो। देखो सिंपल, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक फंडे की बात करेंगे कि भैया एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी कैसे काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे भैया, मतलब आप सबको याद होगा भैया, तुम दुकान में गए हो ज्योमेट्री लेने के लिए, है ना। दुकान में पहले क्या, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में थे, हमें ज्योमेट्री स्कूल से मिलती थी, 30 रुपए की ज्योमेट्री मिलती थी। 6, 7, 8 में 3 ज्योमेट्री मिली थी। तो क्या है, अब वो ज्योमेट्री के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता था, जिसको लेके हर कोई उस ग्लास को लेके छत में गया होगा, नीचे उसने कागज रखा होगा और ऐसे करके बैठा हुआ होगा, लेकिन वो कागज नहीं जला होगा, है ना। अधिकांश लोगों का, कुछ लोगों का जल जाता है, कुछ का नहीं जलता। मेजोरिटी मेरी तरह जिनका कागज कभी बचपन में जला नहीं, ठीक है। तो वो भी जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो कौन सा केस है कि भैया, या अगर तुम्हारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है कि कोई कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और तुम्हें उससे बड़ा दिख रहा है, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। वो भी एक तरीके से माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है। और जो तुम्हारी लैब में पड़ा हुआ है वो भी एक माइक्रोस्कोप है, बराबर है। तो इन्हीं माइक्रोस्कोप्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कैसे इनके अंदर फिनोमिना होता है, क्या क्या फिनोमिना होता है इनके अंदर। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भाई साहब, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, दो चीजें देखनी है हमें। आज का हमारा टारगेट रहेगा माइक्रोस्कोप, कल का हमारा टारगेट रहेगा टेलीस्कोप, ठीक है। पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें देखना है वो है माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो हमें देखना है वो है टेलीस्कोप। भाई टेलीस्कोप वही जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष में देखते हैं, हाँ वही, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप, ठीक है, ठीक है। तो एक हो गया माइक्रोस्कोप, एक क्या हो गया टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप, तो माइक्रोस्कोप को आज हमें पढ़ना है। क्या होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोप की, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है भैया, बताया मैं, ये तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी इमेजेस बनाते हैं ताकि हमें चीजें बड़ी दिखे, मैग्नीफाइड दिखे। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। It is an optical instrument which is used for observing an image, which is used virtual and erect images, है ना, with magnification। ऐसे लिखो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मैग्निफाइड इमेजेस एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो हम क्या है, और हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, मतलब बचपन में ही कहानी सबने सुनी है ना 8वीं क्लास में, कि पास से पास हमें 25 सेंटीमीटर तक दिख जाता है। पास से पास हमें 25 सेंटीमीटर तक क्या होता है, दिख जाता है, बराबर है। यस, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना, 25 सेंटीमीटर। तो क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, चल रहा है वीडियो, यस, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देख भाई, स्टार्ट कर रहे हैं, देखो। जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप को दरअसल हमने दो भागों में बांटा। एक को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और एक को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो एक क्या होता है मेरे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप, पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
भाई साहब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल 5 नंबर का आना तय हो जाता है कभी कभी। मतलब क्या है, अगर चल रहा है यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, बराबर है? यस, ठीक है। मुझे ना बड़ी जगह चाहिए होगी, मुझे बड़ी जगह चाहिए होगी, बड़ी जगह चाहिए होगी, बड़ी जगह चाहिए होगी, ठीक है ना? तो पहले आप एक काम करिए, स्टार्ट करिए, इसको नोट करिए। मैं सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा एकदम पूरे बोर्ड पे सुनाऊंगा, डायग्राम बनाना है उसका यार। स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, करें। तो अगला है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हम माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। और माइक्रोस्कोप में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप ना आपने ऑलरेडी बना रखा है, ये वो लेंस वाला केस है। कौन सा वाला? वो लेंस वाला, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, जिसमें आपने ऐसे करके देखा होगा, आपको लेटर्स बड़े दिखे होंगे, हाँ है ना? अरे फोटो देखते हो ना ऐसे किसी, देखो कभी, चलो अभी समय आएगा आगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो देखोगे ना वो बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा? बड़ा आ रहा है ना? तो देखो कौन सा केस है भाई साहब ये सिंपल माइक्रोस्कोप का, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो पहला टॉपिक हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप तो तूने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या आप बात कर रहे हो भैया, नहीं पढ़ा? अरे पढ़ रखा है तूने। देखो क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंसीडर, मैं तेरे भरोसे छोड़ रहा हूं, कंसीडर चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन तुम खुद लिखो यार, मैं क्या लिखवाऊं इसमें। डायग्राम बना, डायग्राम को ऑब्जर्व करो, कंसीडर लिखना होता है बस। देखो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रहा एक कॉन्वेक्स लेंस, और पता है ना बेटा सारा खेल होता है डायग्राम का, सारा गेम होता है किसका? डायग्राम का, ठीक है। ये हमारी ऑप्टिकल, ये हमारा ऑप्टिकल कह रहा हूं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इधर हो गया हमारा फोकस, इधर कहीं हो गया मान लो हमारा सेंटर, इधर कहीं हो गया फोकस, इधर हो गया सेंटर, ठीक है, बराबर है। ये हो गया मान लो F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक माइक्रोस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप, यस, माइक्रोस्कोप का काम क्या? छोटी चीजों को बड़ा बना के दिखाएगा, हाँ या ना? वो बहुत ध्यान से देखना। देखो हम एक क्या निकालने जा रहे हैं? मैग्नीफाइंग पावर, कितना बड़ा दिखा देगा भाई? अरे दिखाएगा बड़ा, कितना बड़ा इमेज दिखा देगा, अब वही चीज देखो। अब ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी आईपीस लेंस है, यानी देख रहे हैं हम आंखों से, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके। ऑब्जेक्ट इधर है, मैं ऐसे करके देख रहा हूं, ऐसे करके, बराबर है? यस। तो ये क्या है? आई पीस लेंस, आई लेंस, आई लेंस है भाई ये। अब अगर ये आई लेंस एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट, जो फोकल लेंथ होती है वो बड़ी, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आता है। तो यहां कहीं हमने ऑब्जेक्ट रखा, आपने, अरे मैं बोलता रहा हूं, आपने पढ़ रखा है, आपने ये वाला, अरे छठा केस है कॉन्वेक्स का। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग, इट्स जस्ट सिक्स्थ केस ऑफ कन्वेक्स लेंस डायग्राम। यस, नाइस इंग्लिश, नाइस इंग्लिश। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। पहली रे ऑफ लाइट गई सीधे, पहली रे ऑफ लाइट गई सीधे। अब पहली रे ऑफ लाइट सीधी गई और ये कहां टकराएगी? फोकस पे। अरे यार भगवान कसम ना, मुझे ऐसा लगता है ना, ये गई फोकस पे, बराबर है? यस। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। यार ये ऊपर टकराएगी और ऊपर जाएगा, मैं ऊपर मैंने स्पेस बनाया नहीं इतना। हरे राम हरे राम हरे राम। देखो ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा डायग्राम में ना यार गलती हो गई यार, थोड़ा ना ऑब्जेक्ट क्या है ना छोटा बनेगा थोड़ा, वरना ना वो ऊपर टकराएगी और ऊपर ना लाइट आएगी नहीं, ऊपर तुम्हें दिखेगा नहीं। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। देखो इतनी मुश्किल से मैंने इतना डायग्राम बनाया,
ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये पहली रे ऑफ लाइट कैसे गई, पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही तो कहां टकराएगी, वो फोकस पे। ये गई फोकस से ऐसे, कोई डाउट नहीं। अब दूसरी जो रे ऑफ लाइट चल रही है ना वीडियो, यस, जो दूसरी रे ऑफ लाइट है ये गई ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे। अब अगर एक लाइट रे इधर जा रही है और एक लाइट रे इधर जा रही है तो ये कभी टकराएंगी नहीं। इनका पाथ क्या करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा। तो इसका पाथ लाया हमें पीछे, इधर। इसका पाथ भी मैं कहां ले गया, पीछे। ये लाइट रे यहां कहीं टकराई, ये लाइट रे यहां कहीं टकराई, है ना। ठीक है ना, यहां कहीं ये लाइट रे टकरा गई। ठीक है, तो इमेज बनेगी यहां कहीं, यहां पे कहीं हमारी क्या बनी, इमेज। ये हमारी क्या बन गई, इमेज। ये हमारी बन गई इमेज। इमेज की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, और इमेज की जो हाइट है वो है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है ए बी और इमेज की जो हाइट है वो है ए डैश बी डैश, बराबर है, यस। अब यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैग्निफिकेशन बताओ, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन में तुम क्या कहोगे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ और एक होता है वी अपॉन यू। लेंस के लिए यही होता है, वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गया एच आई अपॉन एच ओ, एक हो गया वी अपॉन यू। पर कभी भी हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कभी भी डेरिवेशन करेंगे ना, अभी भी, तो हम पता है मैग्निफिकेशन ये नहीं लेंगे, हम इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन सॉल्व करेंगे। भैया ये क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ध्यान सुनना। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन दिखाते तो इसको भी छोटे एम से ही है। ये क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angle subtended by image to the angle by object, by an object। कोई डाउट नहीं। देखो कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुनना। देखो अब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। देखो मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम का फॉर्मूला होता है, एम होता है एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या होता है, बिल्कुल सेम होगा, वही होगा, m इज इक्वल्स टू। अब बेटा अब एंगल कितना रखें, देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो इमेज बन रही है ये, इमेज बन रही है ये, इमेज का एंगल हो गया ये। अगर मैं इसको बोल दूं, अगर मैं इस एंगल को बोल दूं, मान लो इस एंगल को अगर मैं बोल दूं, इस एंगल को अगर मैं इस एंगल को बीटा बोल दूं, बीटा, तो ये इमेज का एंगल कितना हो गया, बीटा। इमेज का एंगल कितना हो गया, बीटा। लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो यहीं पे है, ऑब्जेक्ट भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट भी तो यहीं पे है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल भी तो बीटा हुआ। इमेज का एंगल तो बीटा हो गया, मान गए,
पर ऑब्जेक्ट का एंगल भी तो क्या हो गया, बीटा हो गया। तो क्या करें, किसको बीटा ले भाई, ये वाला बीटा मतलब एंगल ऑफ इमेज। अरे भाई ध्यान दे तो सही यार, इमेज ये है, इमेज का एंगल बीटा है, तो अपॉन में एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एंगल भी क्या है, बीटा है। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों का एंगल क्या है, बीटा है, तो एंगल किसको ले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम लोग मैग्निफिकेशन करते वक्त अब यार ये ऑब्जेक्ट का एंगल भी सेम हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे बीटा अपॉन बीटा आ जाएगा, 1 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम है, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जहां इमेज बनती है वहीं पे ऑब्जेक्ट को एक बार कंसीडर करेंगे। देखो कैसे, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है, अरे फॉर्मूला वही आएगा, m = hi/ho v अपॉन में u, बस तरीका अलग है। क्यों तरीका अलग है, क्योंकि इसको सॉल्व मैग्निफिकेशन से करते हैं, हाई एंगल से करते हैं। तो मैंने इसको मैंने हल्का बोला कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं ऐसे, अगर इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दूं और मान लो मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये क्या था, ये बी डैश है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो बी डैश है भाई, अरे वो ए डैश बी डैश है ना ये तो। लेकिन इसको मान लो मैं नाम दे दूं एन, क्या नाम दे दूं, एन फॉर नवीन, एन नाम दे दूं। जहां पे हमारी इमेज बनती है हम वहीं पे उस ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे और फिर एंगल लेते हैं। तो यहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर ले गया और अब मैंने इसका एंगल लिया, क्या लिया, इसका एंगल। अब ध्यान से देखना, एंगल ले रहा हूं इसका, तो अगर मैं अब इसका एंगल लूं, तो ये ऐसा आएगा, ये एंगल कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। अरे ये भाई दिख रहा है तुम्हें, भगवान कसम तुम्हें दिख रहा है ये दिख रहा है, ये एंगल देखो भाई, इमेज का एंगल वही है बीटा। अरे यार प्लीज यार कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज, भगवान की कसम कंफ्यूज मत होना, बहुत हलवा टॉपिक है। इमेज ये है, इमेज का एंगल टोटल है बीटा, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ऐसे ले गया यहां पे। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट का एंगल ये है, ये और ऑब्जेक्ट के एंगल को मैंने छोटा वाला बोला, ये इसको मैंने नाम दिया अल्फा, टोटल एंगल है बीटा। अरे यार दिख रहा है ये भैंस की टांग, यस, ये टोटल एंगल है बीटा इमेज का, ऑब्जेक्ट का एंगल है ये। हम ऑब्जेक्ट को जहां इमेज बनती है वहीं ले जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को जहां ले जाएंगे जहां इमेज बनती है, बराबर है। अब देखो तुम्हें यकीन नहीं होगा पर अभी रिलेशन देखना वही आएगा, देखो। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज का एंगल ये हो गया बड़ा वाला बीटा, तो मैंने लिख दिया बीटा, मैंने क्या लिख दिया, बीटा। एंगल ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का एंगल क्या था, अल्फा। और हम जानते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज क्या होती है भैया, उनके बीच का एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉर पैरेक्सियल रेज if theta is very small, अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं थीटा को क्या ले सकता हूं, tan थीटा। अरे याद है मैंने बताया था यार, अगर आपका थीटा बहुत छोटा है तो अगर थीटा बहुत छोटा, tan थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा। तो उल्टा भी तो कर सकते हो, अगर कहीं पे थीटा लिखा था उसको tan थीटा भी तो लिख सकते हो, यस। अब ध्यान से, अब मैं कहना चाह रहा हूं, ये था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बी से यहां तक रखा था हमने ऑब्जेक्ट, इसे मैंने बोला था यू, और यहां बनी हमारी इमेज हम बना रहे 25 सेंटीमीटर पे वी, और इसको वी ना बोलकर, वी मतलब वी बोलकर, वी को मैं डी बोल रहा हूं, डी यानी डिस्टेंट। हमें इमेज कहां बनानी है, अपने डिस्टिंक्ट विजन पर, जो सबसे नजदीक हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने वी को क्या बोल दिया, डी। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, बराबर है। और मैंने क्या किया है, मैग्निफिकेशन होता है एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब इनकी जगह मैं tan थीटा लिखने जा रहा हूं, भगवान कसम बहुत सिंपल है, देखना यार प्लीज यार, देख ले यार, एग्जाम में आएगा भाई, पक्का आएगा, पक्का। देखो
तो ये क्या लिख दोगे, m इज इक्वल टू में टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अब यार ऐसे टॉपिक वो है ना ये कि जब तक बच्चा ऑफलाइन में ना सामने ना दिखे ना, तब तक ऐसे आंखों में देख के पता नहीं चलता इसकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कितनी बार रिपीट करना है ना। तो अब टेन बीटा की वैल्यू बोलो। टेन बीटा क्या है, बीटा एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन। तो बीटा क्या है, बड़ा वाला एंगल, क्या बड़ा वाला एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? अरे हाँ बोलो ना। देखो तुम्हें एक बात बता दूं मैं, अगर तुम्हें टेन बीटा निकालना है, अगर तुम्हें क्या निकालना है, टेन बीटा निकालना है, टेन बीटा। देखो ये मेरे पास है, ये मेरे पास मान लो यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे कहीं है ए डैश, ये है एंगल बीटा, ये है एंगल बीटा, ये क्या है एंगल बीटा, हाँ या ना? यस। देखो अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये है एंगल बीटा। अब ध्यान से, अगर ये एंगल बीटा है, अगर ये एंगल बीटा है, अगर ये एंगल बीटा है, तो ये डिस्टेंस है u, v सॉरी v, ये डिस्टेंस है v, और ये हो गया हाइट, जो भी हो गया ये हाइट को देख लेंगे बाद में। एक तो एंगल ये हो गया। आप यहां से भी तो कर सकते हो, यहां बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको बीटा निकालना है, आप ये बड़ा वाला एंगल पकड़ो, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ो, या ये छोटा वाला पकड़ो ए बी को, भैंस की टांग, कोई फर्क थोड़ी है, एंगल तो एंगल ही निकलेगा। चाहे आप परपेंडिकुलर बाय बेस रखो, चाहे आप ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस रखो, थीटा तो वही निकलेगा ना। अरे समझ गए मैं कह रहा हूं? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं बीटा निकालने के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, ये छोटे वाले ट्रायंगल से भी काम हो जाएगा, हाँ है ना? यस। तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए सेपरेशन, इमेज बनवानी है, हमें नीचे बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस। अरे क्या चाहिए मियां? बेस। अब देखो तो टेन बीटा, मैं बीटा एंगल लिख रहा हूं ये वाला, ए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस ओ बी। अरे बेस ये आएगा ओ बी डिवाइड बाय, अब टेन अल्फा, अब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर एन बी डैश डिवाइड बाय बेस क्या है ओ बी डैश, बराबर है ए बी बाय ओ बी एन बी डैश बाय ओ बी, बराबर है। यस। अब ध्यान से, क्या तुम्हें पहले ही तुमने ये नहीं बोला था कि एन बी डैश ए बी के बराबर है? क्या ये एन बी डैश ए बी के बराबर नहीं है? यस। हियर एन बी डैश बराबर है किसके? ए बी के। अरे ये हाइट, ये हाइट, इसीलिए हमने बीटा में बड़ा ये वाला ट्रायंगल नहीं लिया, क्योंकि ये ए बी से ये एन बी कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिया बेटा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारे पास एन बी डैश ए बी के बराबर, तो ए बी अपॉन ओ बी, एन बी डैश की जगह ए बी लिख दूंगा अपॉन में ओ बी डैश, ए बी से ए बी कैंसिल, कैंची मल्टीप्लाई से ऊपर जाएगा, ये कैंची मल्टीप्लाई से कहां जाएगा? ऊपर। तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू में ओ बी डैश डिवाइड बाय ए ओ बी, ओ बी डैश डिवाइड बाय ओ बी हो जाएगा, और यहां से मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, m इज इक्वल टू में ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश इज v, इमेज डिस्टेंस ओ बी डैश इज v, लेकिन बेटा लेफ्ट साइड में लेफ्ट का डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का v अपॉन में ओ बी क्या है? ओ बी इज u, और ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस माइनस u, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? v अपॉन में u। अब जब मेरे मास्टर ने मुझे पहली बार ये कराया, मैंने कहा साले ये क्या टाइम पास था बे, ये तो मेरे को वैसे भी पता है कि ये फॉर्मूला होता है। अरे हाँ है ना, m का फॉर्मूला तो यही होता है v अपॉन में u, m का फॉर्मूला तो यही होता है v अपॉन में u, तो इसमें भाई ये बताने की क्या जरूरत थी। लेकिन बेटा जब आप माइक्रोस्कोप को कर रहे हो तो आपको ये एंगुलर मैग्निफिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू तो यही आएगी मैग्निफिकेशन की, कुछ और थोड़ी आ जाएगा, लेकिन ये हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, m इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन में u, v अपॉन में u, और v क्या है बेटा? अब ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास v क्या है बेटा? v को मैं क्या लिख सकता हूं? d के बराबर। किसके बराबर? d के बराबर। तो यहां से v क्या आ जाएगा मेरे पास? m इज इक्वल टू में ये आ जाएगा d और अपन में u आ जाएगा, d और ये क्या आ जाएगा? अपॉन में u। v d के बराबर है ना? अरे v किसके बराबर है? d के बराबर है, हाँ है ना?
और ऐसे करके। लेकिन अब इसमें हम एक छोटा सा काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, इस u को बदल देते हैं, इस u को बदल देते हैं, इस u को बदल देते हैं फोकल लेंथ के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू में 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर है। मैं कह रहा हूं आपको क्या होगा ना, आपको u के टर्म्स में नहीं देगा, आपको f के टर्म्स में दे देगा। तो आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई, ये लेंस फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v। मैं कह रहा हूं v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, v से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, v से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, v बाय f इज इक्वल टू v बाय v माइनस v बाय u। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब सबको पता है v बाय u क्या होता है, मैग्निफिकेशन, v बाय u क्या होता है, मैग्निफिकेशन। और v की जगह आप क्या लिखोगे, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहाँ पे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा, ध्यान से देखो मेरी बात को प्लीज, पिंकी प्लीज ध्यान सुनो। देखो ये ऐसा होगा, v बाई यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो v किसके बराबर है, d के, v किसके बराबर है, d के, v d के बराबर है, यस। और हम जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, ये कि हमने अभी भी निकाल दिया, यस यस। तो इसकी जगह तो मैं मैग्निफिकेशन लिख दूंगा, लेकिन इस v की जगह मैं क्या लिखूंगा, d, क्या लिखूंगा, d, v की जगह मैं क्या लिखूंगा, d। पर अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर देंगे। मतलब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो विद साइन कन्वेंशन निकालेंगे, वो विद साइन कन्वेंशन निकालेंगे। तो हम v, अब तुम कहोगे भैया अगर v क्या रखना है, v d नहीं, v हम माइनस d रखेंगे। क्यों, क्योंकि इमेज बनी है लेफ्ट साइड। तो भैया जब वो वैल्यू गिवन देगा तो वहां लिख देंगे ना माइनस, बात तेरी भी सही है। पर हम कहते हैं कि हम ना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ निकालेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं v की जगह हम माइनस डी रखते हैं, क्या रखते हैं, माइनस डी। तो यहां पे आएगा माइनस डी बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस में m, ये m इधर आया, ये इधर आया, m क्या हो गया 1 प्लस में d बाय एफ। और ये फोकल लेंथ है आई पीस लेंस की, मैंने बोला था ना ये आई पीस लेंस है, आई लेंस है जिससे हम देख रहे हैं एफ ई। तो ये आ गया एफ, फोकल लेंथ को क्यों छेड़ रहा है, एफ ई। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब ध्यान से एक सेकेंड प्लीज मेरी बात को ध्यान सुना। देखो मैंने, देखो तुमसे अगर ये बोलता है कन्वेक्स की फोकल लेंथ वैसी पॉजिटिव आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ वैसी क्या आती है, पॉजिटिव। मैंने लेंस पावर वाले फॉर्मूले में बता दिया था, वैसी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है कन्वेक्स की। जो डी आएगा वो कहेगा इमेज वहां बन रही है, यहां बन रही है, तुझे प्लस लेना है, तुझे प्लस लेना है, क्योंकि मैंने इसको विद साइन पुट कर दिया है, मैंने इसका नेगेटिव ऑलरेडी पुट कर दिया है। नोट बना के बोल रहा हूं, नोट बना के बेटा, याद रखना, नोट बना के बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारे पैरों में पड़ना है, बोल दूंगा बेटा भाई तू गलती करेगा, क्योंकि पूरे फॉर्मूलों में, पूरे जो रे ऑप्टिक्स है, पूरी रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। लेफ्ट के डिस्टेंस को नेगेटिव, राइट के डिस्टेंस को पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, सब करेंगे। पर जब हम माइक्रोस्कोप करेंगे, जब हम टेलीस्कोप करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग इन फॉर्मूलों में साइन कन्वेंशन, सिर्फ मैग्निफिकेशन, हाँ अभी सवाल कराऊंगा तेरी आत्मा वही रोएगी, सिर्फ मैग्निफिकेशन के सवालों में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पे आएगा मेरे पास m इज इक्वल्स टू, सॉरी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के फॉर्मूलों में साइन कन्वेंशन नहीं इस्तेमाल करना, कोई डाउट नहीं। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, m आई पीस लेंस का, ये आई पीस लेंस का 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई बराबर है। अब हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, मतलब अच्छा बनेगा और अच्छा बनेगा। चलो नोट कर लो भाई। अरे भाई समझ में आया, ये समझ में आ गया ना, ये ठीक है।
नोट कर ले भाई। ओके भाई, आगे बढ़ रहे। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो ध्यान से, देखो भाई, देखो भाई, अब ऐसा है, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूं, मेरी मम्मी नीचे वाले पे है। तो मेरी मम्मी फोन पे बात कर रही है, और यकीन करो मेरी मम्मी और मेरे बीच में बहुत फासला है, मतलब ऐसे फासला वैसे नहीं है, वैसी जगह दूरी है। वो फोन पे बात कर रही है भाई, पूरी गली सुनती है, इतनी तेज बोलती है, और अभी भी वो पता नहीं नॉइज कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनकी आवाज मेरे कानों तक आ रही है कि क्या कर रहा है, क्या बात हो रही है, क्या बात, और सुनाओ, सब कुछ सुनाई दे रहा है। इतनी तेज बोलती है, बहुत तेज, बहुत तेज। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यहां से तेज बोलेंगे तो वहां से तेज आवाज जाएगी। आज समझ रहे हो ना, अगर हम यहाँ से चिल्ला के बोलेंगे तो वहां चिल्ला के, अरे उनका फोन का स्पीकर खराब होगा यार, उनका सामने वालों का। तो कहते नहीं, मैं यहाँ से तेज बोलूंगी तो अब तो मम्मियों को समझा नहीं सकते। मैं समझा के थक गया हूँ कि नहीं मम्मी, फोन पे ना वो स्पीकर खुल जाता है उधर साइड वालों का, अगर उन्हें आवाज कम आ रही है वो स्पीकर खोल सकते हैं। लेकिन नहीं, मजा आ ले भाई साहब, मैं पूरी बातें सुन चुका हूँ आधे घंटे से कि क्या क्या मेरी मम्मी बोल रही है, सब कुछ सब सुनाई दे रहा। देखो देखो, अब तो चिल्लाने की आवाज आ रही है, आओ देखो, ठीक है, खैर आओ, ये भी ठीक है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अब क्या है, तुम अपनी माँ को ज्यादा सिखा नहीं सकते, वरना कहे कि 2 किताबें पढ़ ली है इन्होंने और ये हमें ज्ञान दे रहे। आओ देखो, अगला है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है पहले मैं ये बताता हूं। देखो ऐसा होता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तो बेटा मैंने आपको बताया गली में शादी है ना, चल रहा है भाई साहब। कल मैं जैसे ही रिकॉर्ड करने आया, भगवान कसम भाई साहब, कीर्तन स्टार्ट हुआ, आप कुछ बोल भी नहीं सकते, कीर्तन कीर्तन होता है भाई। मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लेकिन आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, फिर मैंने करा नहीं। और अभी क्या है, अभी भी थोड़ा गली में हल्का हल्का शोर शराबा है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी या यूज्ड टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बराबर है, यस। कैसे? देखो ये हमारे पास क्या है, एक लेंस है, इसमें क्या होता है, 2 लेंस होते हैं, इट कंसिस्ट 2 लेंसेज। एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, एक को हम आई पीस लेंस बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, एक सेकेंड है, ये हमारे पास है, एक सेकेंड जो है, मैं बोल के आता हूं थोड़ा आराम से। यस गाइस, फार बेटर, समझा के आ गया। आवाज धीरे बोलो, धीरे धीरे। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट कंसिस्ट 2 लेंसेज। कंपाउंड माइक्रो, अरे वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, मान लो अभी मक्खी है। अब क्या, एक मक्खी है, और मक्खी बहुत छोटी है, मक्खी बहुत छोटी होती है। अब तुम्हें देखना मक्खी की टांगे कैसी हैं, आंखें कैसी हैं, तो उसके लिए वो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज को हमें बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा। भगवान कसम बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। अबे ऐसे समझो कि तुम्हें क्या माइक्रोस्कोप बनाना आ रहा है बे, अबे बड़ी बात है भाई, क्या बड़ी बात है भाई। देखो तो भैया इट कंसिस्ट, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे ना अगर कोई बच्चा है, उसने साइंस ले लिया, तो वो साइंस में कुछ करे ना करे, वो इतना हो जाता है ना कि यार मतलब उसका मानसिक बौद्धिक विकास हो जाता है, सही है। मतलब वो प्रेशर झेलना सीख जाता है, बहुत सारी चीजें सीख जाता है, और इतनी चीजें सीख जाता है कि उसे नेचर में होने वाले बदलाव
या वो सही गलत में ज्यादा तुलना कर सकता है बाकियों के मुकाबले। बाकियों का मुझे पता नहीं है, आर्ट्स में भी खैर ज्यादा बौद्धिक विकास होता है क्योंकि उन्हें समझना पड़ता है, लेकिन आर्ट्स में ऐसे बच्चे कम मिलते हैं। कारण क्या कम मिलने का? क्योंकि एक होता है आर्ट्स लेना, एक होता है आर्ट्स मिलना। तो मिलने वाले ज्यादा होते हैं, लेने वाले कम होते हैं। कि जिसकी 90 आई है, 80% से ऊपर आया, तो वो कहता है कि मैं आर्ट्स ली है, तो उनका थोड़ा बौद्धिक विकास ऊपर होता है। लेकिन साइंस में क्या बच्चा प्रेशर झेलता है, बहुत प्रेशर है यार। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में आंसर में बहुत प्रेशर है साला। तो अब क्या है, बच्चा थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है कि भैया इतना तो है कि लाइफ में ना थोड़े मोटे छोटे मोटे जो धीरे धीरे प्रेशर आएंगे, तुम कहोगे ठीक ही तो है यार, कर ले जाएंगे कर ले जाएंगे। हमने फिजिक्स झेली है भाई 11वीं 12वीं, झेली नहीं है, पढ़ी है, पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है ना। तो ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब तुम जब माइक्रोस्कोप देखोगे अपने जीवन में कभी भी आगे, तो तुम्हें पता रहेगा, तुम चाहे बायो की फील्ड में जाओ, मैथ्स की फील्ड, तो पता रहेगा कि कॉन्वेक्स लेंस होता है यार, दो इस्तेमाल होते हैं, कैसे लाइन इमेज कहां बनती है, कैसे कहां बनती है, तो रिलेट कर पाओगे। अरे हाँ है ना। अब लोग आसमान देख रहे हैं नीला, तुम्हें उसके पीछे का कारण पता है कि नीला क्यों है। सुबह सूरज उगते हुए लाल क्यों, तुम्हें उसका कारण पता है लाल क्यों है। अरे हाँ है ना। अब चांद गायब हो जा रहा है, तुम्हें उसका कारण पता है ना। लोग अमावस कह रहे हैं, तुम्हें उसका कारण पता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमें पता है नेचर में जो चीजें घट रही है। हाँ या ना। बरसात के मौसम में घास ज्यादा उग जा रही है, हमें पता है क्यों उग रही है। कीड़े ज्यादा आ रहे हैं, हमें पता है क्यों आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हमारे आसपास बदलाव हो रहे हैं, हमें पता है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक प्लस पॉइंट है साइंस वालों के पास कि ठीक है। और खासकर हमारे पास जिनके पास बायोलॉजी भी थी और ठीक है मैथ्स भी थी, हम पे बढ़िया था, एक प्लस पॉइंट था हमारे पास। देखो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, बराबर है, यस यस। अब क्या है, इट कंसिस्ट टू लेंसेज, दो लेंसेज कंसिस्ट कर रहा है। एक है हमारे पास क्या, कनकेव कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स हैं, सॉरी। इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one is called objective lens and another is called eyepiece lens। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक को हम बोलते हैं आई लेंस। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा सा खत्म हो रहे हैं यार, तो मैं दूसरे मार्कर निकाल लूं, एक सेकेंड। यस ठीक है, ठीक है ना। यहाँ के मार्कर है इंस्टीट्यूट के, तो देखो आओ। तो इट कंसिस्ट टू लेंसेज, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। कैसा डायग्राम होगा? डायग्राम कुछ ऐसा होगा। एक हमारे पास होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस। भगवान कसम अगर डायग्राम समझ में आ गया, डेरिवेशन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। चल रही है वीडियो? यस। देखो देखो ये छोटा हो गया यार। भाई साहब जब सोचो ना कि थोड़ा काम हो जाए जल्दी। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक दूसरा लेंस यहां रखा हुआ है कहीं पे, है ना। अभी आगे बनाऊंगा मैं, देखो। इसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि मक्खी यहां रखी हुई है, मैं यहां से देखूंगा। अभी यहां एक और लेंस आएगा, है ना, मैं यहां से देखूंगा, बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के पास वाला, ठीक है। ये इसकी फोकल लेंथ है एफओ। एफओ ये इसकी फोकल लेंथ है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है? यस। एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से गई, एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से गई,
और अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से सीधे जा रही तो वो कहां टकराएगी? फोकस पे। टेढ़ी होगी ना? तो ये ऐसे टकराई, निकल गई। दूसरी रे ऑफ लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से, और अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधा निकल जाएगी। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान से। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसके पीछे भी कारण है कि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के पीछे ही क्यों रखा है। ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के पीछे ही क्यों रखा है, इसके पीछे भी रीजन है, बराबर है? यस, ठीक है। यहां नहीं रखा वरना इमेज यहां बन जाती, वहां तक पहुंचती नहीं। यहां पे एक और लेंस आएगा अभी, तो ये रहा दूसरा लेंस। ध्यान से भाई, ये रहा हमारे पास दूसरा लेंस, ये रहा हमारे पास दूसरा लेंस, ठीक है। अरे यार, ये रहा हमारे पास दूसरा लेंस, बराबर है? यस, ये रे ऑफ लाइट आई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है हमारे पास आई पीस लेंस, आई लेंस। ये हमारे पास क्या है? आई लेंस। अब आई लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस O1 बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस लेंस OE बोल रहा हूं, O2 बोल रहा हूं, सॉरी O2, ठीक है। अब देख भाई, ऐसा है, अब मान ले इसका फोकस ये बड़ा है थोड़ा, फोकस इसका मान ले इधर है, इसका फोकस लेट सपोज ये रहा एफ ई फोकल लेंथ इसकी एफ ई बोल दी मैंने, यस यस। अब भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना थोड़ा यार। मैंने ना, अगर मैं लाइट को यहीं बेंड करवा दूंगा ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, इसके डायग्राम में ना एक चीज, एक थोड़ा सा पता है क्या है, अगर मैंने लाइट को यहीं बेंड करवा दिया तो ये थोड़ा वो करेगा, डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और सिंपल डायग्राम बन सकता है इसका कि अगर मैं लेंस को हल्का सा इधर शिफ्ट कर दूं, हल्का सा इधर शिफ्ट कर दूं, देखो मैं कहना चाह रहा हूं, अरे इसका एक बहुत सिंपल डायग्राम बन सकता है। देखो ये मान लो लाइट रे यहां टकराई, यहां पे हमारा लेंस बना, ध्यान से, यहां पे हमारा लेंस बना लेट सपोज, यहां पे हमारा लेंस बना। अब देख भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे इस वाले की इमेज तो यहां बनी है, तो इसकी जो इमेज है इसको मैं बोल रहा हूं ए डैश बी डैश। इस इमेज को मैं क्या बोल रहा हूं? ए डैश बी डैश। जहां पे दो लाइटें टकराती है वही इमेज बनती है ए डैश बी डैश। लेकिन ये जो दूसरा लेंस रखा हुआ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, इसकी फोकल लेंथ हो गई लेट सपोज ये रही F2, क्या हो गई? F E आई पीस लेंस है, आई लेंस है, ठीक है, F E। अब पहला रे क्या है? अभी दूसरा रखा हुआ है, ये असल में ट्यूब के अंदर होगा, ऐसे करके बंद होगा, ऐसे करके बंद होगा, ये है ना। अब ये पता है क्या है, ये जो इमेज बनी है, देखो ये बहुत ध्यान से प्लीज पिंकी प्लीज, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ऑब्जेक्ट था ए बी। अब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था, यस, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब ये इमेज छोटी है, वो जो मक्खी यहां रखी हुई थी इसने उसकी इमेज बनाई बड़ी, लेकिन अभी भी मैं उस मक्खी को साफ नहीं देख पा रहा हूं, मैं उसको और बड़ा देखना चाह रहा हूं, और बड़ा। तो और बड़े के लिए मैंने एक और कन्वेक्स लेंस लगाया, ये इसकी इमेज को और बड़ा करेगा, ये इसकी इमेज को और बड़ा करेगा, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं,
आपको पता होना चाहिए। और पता है ये जो इमेज मैं इस तरीके से सेट करवाऊंगा, इस इमेज को मैं इस तरीके से बनवाऊंगा कि इसका जो फोकल लेंथ होगी, एक तो इधर हो गई फोकल लेंथ और एक इधर हो गई एफ ई, यानी ये जो इमेज बनाए ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनाए, इसके ऑप्टिकल सेंटर इसके फोकस के बीच में बनाए, ये जो इमेज बनाए इस तरीके से ट्यूब की लेंथ को सेट किया जाएगा। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैंने बोल दिया यूओ, यूओ। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहां इमेज बनाई है, इसको मैंने बोल दिया वीओ। कोई डाउट? वीओ, वीओ क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज। अब ध्यान से, ठीक है, ये इसको मैं बाद में दिखा दूंगा, दर्शा दूंगा। अब क्या करना है, अब इससे लाइट ये, अब ये जो इमेज बनी है इसकी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे पहली रे जाएगी पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गई तो ये कहां टकराएगी? फोकस में, तो ये टकराई फोकस पे। ऐसे ये कहां टकराई? फोकस में, हाँ है ना? यस। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये टकराई फोकस पे, फोकल लेंथ छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये कहां जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे ऑफ लाइट को मैं कहां भेज रहा हूं? ऑप्टिकल। देखो अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट रे यहां से फोकस से जाए या यहां से जाए, बात तो एक ही है। नीचे से पैरेलल गई तो ये कहां टकराई? फोकस पे। और यहां से गई ऑप्टिकल, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, पैरेलल जानी नहीं चाहिए। देखो इसके ना दो केस बनते हैं, एक केस बनता है पैरेलल का, एक केस बनता है पैरेलल का, और एक केस बनता है नॉर्मल। एफ कौन सा फोकस है? एफ ई। देख भाई, तो ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गई, रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे गई, यहां पे हमारी इमेज बनी ये, यहां पे जो हमारी इमेज बनी वो, अब देखो इमेज बनेगी। अब अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे, वो यहां से देख रहा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां पे, ये यहां से देख रहा है। अब इस पे जो लाइट आएगी इसकी आंखों में, ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हमारी आंखें इस लाइट का सीधा पाथ फॉलो करेगी, और इस लाइट का सीधा पाथ कुछ ऐसा आएगा, इस लाइट का स्ट्रेट पाथ कुछ ऐसा आएगा। इसका सीधा पाथ कुछ ऐसा आएगा, तो इमेज बनेगी यहां कहीं, इमेज बनेगी यहां कहीं, इमेज बनेगी यहां कहीं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां से देखूंगा तो इमेज यहां बनेगी ना। यार तुम्हें ये समझ में आया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आया तुम्हें ये? अरे यार ऑब्जेक्ट यहां रखा यार, एक लेंस लगाया यार, इसकी इमेज बनी यहां पे यार। भाई समझ में आया ना? मेरे को कमेंट करके बता देना यार प्लीज यार, कि भैया ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, इमेज बनी नीचे, हाँ है ना? ऑब्जेक्ट रखा यहां पर, इमेज बनी नीचे। अब इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, और ये ऐसे एडजस्ट किया गया कि इसकी जो इमेज बने वो इसके फोकस पे बने। तो पहली रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो फोकस पे टकराएगी, दूसरी गई ऑप्टिकल सेंटर से पीछे। अब यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उस मक्खी को, लेकिन लाइटें टकरा नहीं रही है। अगर लाइटें नहीं टकरा रही है तो इमेज कैसे जाएगी? तो भैया वो बैकवर्ड पाथ ट्रेस करेगी, तो उसने पीछे पाथ ट्रेस किया, लाइटें यहां मिली, और लाइटें जहां मिलेगी वहीं तो इमेज बनेगी। ली चलो, तो ये यहां मिली है, यहां पे इमेज बनी है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बनी है हमारी इमेज, जिसको मैंने पता है क्या बोला? इसको मैंने बोला ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये तू देख ना, तो इस बात को फील, अब तू इस बात को फील कर दे। क्या देख, समय गया तेल लेने। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, डायग्राम दिख रहा है साफ, जिंदा डायग्राम दिखा है, इसके नाम पूरा बोर्ड भर दिया, लिखूंगा कहां? यहाँ पे देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, प्लीज पिंकी प्लीज देखो, मैं कहना चाह रहा हूं, एक बार अपना डायग्राम अपनी कॉपी में ही बनाना,
ऑब्जेक्ट रखा, मक्खी, मक्खी, छोटी मक्खी, उससे लाइट गई, उसकी लेंस बनाई, इमेज बनाई, यहाँ पे ये मक्खी बड़ी हो गई, मक्खी बड़ी, पर मक्खी इतनी बड़ी नहीं कि हम उसको देख सके ढंग से। तो अब यहां से उसके सामने एक और लेंस, उसकी जो इमेज बनी मक्खी की, अब वो जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये ऐसे गई, अब मैं यहां से देख रहा हूं, अब मेरी आंखों में लाइट ना टकरा रही, मेरी आंखें सीधा पाथ फॉलो करेगी भाई, मेरी आंखों ने सीधा पाथ फॉलो किया, लाइट यहां टकराई। तो अब मैंने कहा ये इमेज, ये है इमेज, असल में मक्खी कितनी बड़ी हो गई। यानी पहले तो इसने इमेज को बड़ा किया, पहले तो इसने इमेज को बड़ा किया, अब इसने इमेज को और बड़ा किया। क्या किया? और बड़ा किया। इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आया? समझ में आया ये? अब आया वाली चलो। हाँ, अब ये जो डी इमेज बनती है, ये जो इमेज बनती है, अब यार जगह नहीं है भगवान कसम, ये जो इमेज बनती है इसे हम कहते हैं डी। असल में तो ये क्या है? इमेज बनाई है किसने? क्या नाम है इसका? वीई सॉरी, आईपीस लेंस ने इमेज बनाई है ना, और इसी को तो हम कहते हैं डी। और ये इमेज बनवाते हैं हम 25 सेंटीमीटर पे। यस, क्योंकि अगर उस मक्खी को हमें बहुत देर तक देखना है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो ये इमेज बनाएंगे हम 25 सेंटीमीटर पे। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, इसका इन्फिनिटी का केस भी होता है, जिसमें हम क्या है, इस इमेज को बनवाएंगे, मैं अगले उसमें टेलीस्कोप में बताऊंगा ये बात, बराबर है। तो ये डी होता है, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनाते हैं और हम मक्खी को बहुत देर तक देख सकते हैं, बराबर है? हाँ है ना, डी। अब ये जो डी है, लेकिन बेटा मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो है ना, ये इसका किसका काम करेगा? ये वाला डिस्टेंस क्या है यहां से, ये इसके इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया लेंस, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी लेकिन किसके लिए? ये आई पीस के लिए, ये हो जाएगा यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट किसके लिए? ई के लिए। अब ध्यान से, ये तो यूओ है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसकी वीओ क्या है? इसका वीओ है ये, यहां बताता हूं। ये क्या है? वीओ। देखो, क्या तुम्हें सारे डिस्टेंस साफ दिख रहे हैं? ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है ये उसका इमेज डिस्टेंस, ये आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आईपीस लेंस का इमेज डिस्टेंस। कोई डाउट है तो बता दो। वीडियो को पॉज करो, इस डायग्राम को एक बार रफ में बनाओ। किसमें बनाओ? रफ में। रफ में, हाँ, नोट्स में नहीं, रफ में। पहले एक बार रफ में बनाओ, क्योंकि जब तक रफ में नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ है ना? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप डेरिवेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं? देखो, बड़ा सिंपल है, जगह नहीं है यार, लेकिन जगह नहीं है। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? कुछ काम तो आपको भी करना है। आपको क्या करना है बेटे? आपको क्या करना है? आपको मैग्निफिकेशन की पहले डेफिनेशन ली थी, पहले कंसीडर लिख दोगे, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिख देना पहले। डेफिनेशन तुम लिखनी है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? अरे जगह नहीं है यार, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा है, मिटाऊंगा डायग्राम फिर समझ में नहीं आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा अपॉन में अल्फा। तो बीटा अपॉन में अल्फा, बीटा फॉर्मूला लिख देना पहले, डेफिनेशन लिख देना, बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो, भगवान कसम ये तो बच्चे को समझ में आ जाता है। अब एक और चीज सोचो यार, ऑब्जेक्ट कहां है यार? इमेज कहां है? इमेज तो ये रही, इमेज तो ये रही। इमेज का जो एंगल है वो क्या? क्या? ये एंगल ये रहा, बीटा। इमेज भाई ये रही, इमेज का एंगल बीटा ये रहा भाई, कोई दिक्कत है? नहीं। अरे इमेज ये रही ना, फाइनल इमेज, मैं चार्टा मारूंगा, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये रही, फाइनल इमेज का एंगल ये रहा, बीटा। ऑब्जेक्ट का है साला, ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ऑब्जेक्ट का एंगल कैसे लोगे? तो पता है हम क्या करते हैं? अभी मैंने क्या बताया था, जहां पे इमेज बनती है, जहां पे इमेज बनती है, जहां पे इमेज बनती है, वहीं पे हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे।
तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इमेजिन करूंगा यहां पे, इस ऑब्जेक्ट को मैं इमेजिन करूंगा यहां पे, ये, और ये क्या हो जाएगा n, और ये तो b डैश था ही, b डबल डैश था ही, और अब मैं ये सेपरेशन देख रहा हूं, देखो अरे साला भैंस की टांग ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये दिख रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लीज पिंकी प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज कंफ्यूज, खबरदार परमेश्वर। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा इमेजिन करते हैं यहां पे, और इसको मैंने बोल दिया n, क्या बोल दिया n, हाँ है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां इमेजिन करते हैं, जहां इमेज बनती है उसी लाइन पे हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं, जहां इमेज बनती है उसी लाइन पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं। और ये जो एंगल बना, इसको बी डैश को मैं नीचे लिख रहा हूं, ये जो एंगल बना, इस एंगल को मैंने क्या बोला, अल्फा, क्या बोला, अल्फा। हो गया काम खत्म, ये रहा एंगल बीटा, ये रहा एंगल बीटा, ये रहा एंगल अल्फा, ये रहा एंगल अल्फा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, आसान है, यस। पिंकी प्लीज, ताकि बेस से बेस कट जाएगा इसकी टांग। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आएगा, वही मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय ये, तो अब तुम्हें पता है, ये तुम लिख दोगे ना यहाँ पे सेम सिंपल की तरह, फॉर पैरेक्सियल रेज थीटा बहुत छोटा है। अरे जो अभी सिंपल में लिखा है यार, प्लीज लिख दो यार, फॉर पैरेक्सियल रेज यार, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अरे लिख देगा ना, ध्यान है लीचड़, एग्जाम में आएगा 5 नंबर का, भूल जाइए, भूल जाइए, सब भूल जाइए वैसे डांग, 10 बीटा बाई 10 अल्फा। अब बोल भाई, बीटा बोल बेटा, बेटा बेटा बीटा, हाँ आपको बेस काटना है, क्या काटना है, बेस, जिंदगी तो कट ही रही है, बेस भी काटना है। देखो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस देखो दोनों का सेम है, अल्फा का भी बीटा का भी, तो परपेंडिकुलर हो गया ये a डबल डैश बाई b डबल डैश, तो ये हो गया m इज इक्वल टू में a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय बेस क्या है, O2 b डबल डैश, O2 b डबल डैश। तो जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था कि साइंस वाले थोड़े ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, वो इसी वजह से, तो भैंस की टांग देखो। और भाई माइक्रोस्कोप बना दिया तुमने बे, अबे छोटी चीज नहीं है, माइक्रोस्कोप बना दिया तुमने, लोगों ने देखा नहीं है, तुमने बना दिया पेन पेपर पे। ये देखो O2 b डबल डैश, बेस परपेंडिकुलर कहां है, ये रहा बेस, ये रहा अपॉन में 10 अल्फा क्या है, अल्फा हो जाएगा बेटा हमारे पास ये, परपेंडिकुलर क्या है, एन बी डबल डैश। अरे परपेंडिकुलर, अरे ये ट्रायंगल देखना लीचड़, एन बी डबल डैश अपॉन बेस क्या है, O2 बी डबल डैश। भगवान कसम वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, बराबर है जो भी देख रहा है, O2, ताकि मैं तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई ठीक है आ गया, A डबल डैश बी डबल डैश O2 बी डबल डैश एन बी डबल डैश O2 बी डबल डैश, हाँ है ना, हाँ है ना। देखो अब ध्यान से, ये हो गया। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, अब आपको क्या पता है, O2 बी डबल डैश O2 बी डबल डैश कैंसिल, O2 बी डबल डैश O2 बी डबल डैश कैंसिल, क्या बचेगा, m इज इक्वल टू में A डबल डैश बी डबल डैश बाय एन बी डबल डैश। अब देख एन बी डबल डैश ए बी के बराबर ही है, एन बी डबल डैश ए बी के बराबर ही है, तो इसको मैं शिफ्ट चेंज कर सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में A डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए बी, हाँ है ना, एन बी डबल डैश बराबर है किसके, ए बी के। यहां लिख देना पैरेक्सियल रेज के लिए ये होता है, ऊपर डेफिनेशन लिख देना मैग्निफिकेशन की, बराबर है, यस। अब देखो, अब देख भाई, हमारा मैग्निफिकेशन आ गया A डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी, है ना, वीडियो दिख रही है, यस, A डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं A डैश बी डैश के साथ, पूछ क्यों, माई लाइफ माई रूल, भगवान कसम 2 मिनट बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा तेरा सारा। देख मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A डैश बी डैश, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया A डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश, सॉरी ए बी। तूने मल्टीप्लाई किया A डैश बी डैश के साथ और तूने डिवाइड किया A डैश बी डैश के साथ, हाँ है ना।
अरे है लल्ला, हो गया क्या? अरे हो गया तो देख तो सही, हो गया है मुझको तो देख। मैं कहना चाह रहा हूं, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा प्यार बच्चा एम, अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, प्लीज पिंकी प्लीज ध्यान से, अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? ए बी, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कहां बन रही है? ये रही भाई, इसकी इमेज ये है, ये मत बोल दियो ओए चौथी फेल। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज है, ये जिब्बा तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश भाई, ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई? मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मैग्निफिकेशन बताओ, एम ई आईपीस लेंस का, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये है, हाँ है ना? इसके लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश। क्या है? ए डैश बी डैश डिवाइड बाय, अरे हाय लीचड़, इमेज आता है पहले। तो इसके लिए इमेज क्या है? इसके लिए इमेज तो ये है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए? ए डैश बी डैश। कोई डाउट नहीं? तो बेटा एम ओ ए डैश बी डैश की जगह में अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह में एम ओ लिख सकता हूं, और ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश की जगह में क्या लिख सकता हूं? एम ई। यहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया, एम ओ इंटू एम ई। जिब बात, क्या जिब बात भैया? हो गया? नहीं अभी कहां, भी तो थोड़ा सा रह रहा है, अभी भी रह रहा भैया, अबे थोड़ा सा रह रहा है। ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एम ओ इंटू एम ई चल रहा है। यस, क्या है ये? एम ओ इंटू एम ई भाई, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और क्या है क्या भैया? एम ओ इंटू एम ई। देख एम ओ क्या है? इसने कितनी मैग्निफाइड करी इमेज को? मान लेते इसका मैग्निफिकेशन था 5, कितना था? 5। इसने मक्खी की इमेज को 5 गुना बड़ा करके दिखाया, मक्खी छोटी मक्खी बड़ी करके दिखा दी, कितनी? 5 गुना। बात समझ में आ रही है? यस। इसका मैग्निफिकेशन था 7, मान लेते हैं 7, इसका मैग्निफिकेशन था 7, मक्खी इसने 5 गुना बड़ी करके दिखाई, ये 7 गुना बड़ी करके दिखाता। लेकिन जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाया, बनाया, तो टोटल मैग्निफिकेशन आया एम ओ इंटू एम ई, 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, मक्खी 35 गुना बड़ी दिखाई देगी, 12 गुनी नहीं। कोई तो सोचे कि भैया मक्खी जो है ना, ये 5 गुना, ये 7 गुना, 12 गुना बड़ी दिखाई ना, मल्टीप्लाई, देख मल्टीप्लाई। तो मास्टर ये कहना चाह रहा है, जो मक्खी थी साला, वो कितनी थी? इसका मैग्निफिकेशन था 5, इसका 7, 35 भाई साहब, 35 गुना बड़ी मक्खी। तभी तो तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिख जाती है ना। अब देखिए ऐसा है, तुम अपना दिमाग भी अगर निकाल के रखोगे ना, खैर है नहीं, जो है नहीं दिखेगा कैसे, तो वो भी तुम्हें काफी बड़ा दिखेगा, काफी बड़ा दिखेगा, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर इसका मैग्निफिकेशन 2 है, इसका 3 है, तो 2 3 6, अगर उसका 7 है, इसका 12 है, तो 12 सत्ते, काफी डिफिकल्ट हो गया, 84 यार आता है, पागल है ना। 12 सत्ते 84, 84 टाइम्स दिखाई देगा। तो ये बात है भैया मैग्निफिकेशन। अब एक सेकंड पिंकी, एक 5 मिनट की बात और बता दो, और एक सवाल भी तो करोगे अभी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन यू गाइज नो, v अपॉन में u, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू में एम ओ, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस एम ओ, और उधर है एम ई। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो एम ओ को मैं क्या लिख सकता हूं? एम ओ क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या है? वीओ, इमेज डिस्टेंस इज वीओ। अरे वीओ, इस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ये एमओ ऑब्जेक्टिव है, वीओ। राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, यूओ किधर है? लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा, तो माइनस का। देख भाई मेरी बात सुन, तू फिर कहेगा भैया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है v अपॉन में u,
मैं फिर कह रहा हूं, मैं मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन के साथ रख रहा हूं तुझे किसी फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन के, सिर्फ मैग्निफिकेशन बेटा, सिर्फ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करना है, जैसी वैल्यू दे रखी है वैसे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, वीओ अपॉन क्या आएगा, माइनस यूओ, माइनस यू, अरे वी अपॉन, अरे मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी अपॉन यू ना, तो वीओ अपॉन माइनस यूओ इनटू में एम ई क्या था, एम ई आई पीस का मैग्निफिकेशन था। तो अभी इससे पहले तूने क्या किया, वही तो किया। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में डी बाई एफ ई। तो इसको मैं सिंपल कैसे लिख सकता हूं, m इज इक्वल्स टू में माइनस वीओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। समझ में आया, खाओ मां कसम, समझ में आया, यस। ये था बेटा मेरा राज बच्चा, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भगवान कसम अगर तुमने ये वीडियो ढंग से देखी है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने पूरी एनर्जी लगा के समझ में आ गया होगा यार, आ जाना चाहिए था वैसे, बराबर है। हमने देख लिया, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को पूरे पन्ने पे बनाओ, व्हाइट शीट लो, पूरा पन्ना बनाओ, डायग्राम बनाओ, साफ डायग्राम बनना चाहिए, बाकी तो ऐसे होता है। इसमें कुछ था ही कहां इसमें। अब इसमें छोटी चीज और है, अभी भी है भैया, हाँ कभी कभी वो कह देगा ना, जो माइक्रोस्कोप होता है, तुमने कहीं माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसकी ट्यूब की लेंथ होती है, माइक्रोस्कोप के ट्यूब की जो होती है लेंथ होती है, ट्यूब की लेंथ यार, ट्यूब की लेंथ जिसे तू देख रहा है, तो जो वो ट्यूब है, एक लेंस यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव जिसे तू देख रहा है, सॉरी आईपीस जिसे तू देख रहा है, और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ लगा हुआ है, हाँ या ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस ट्यूब की जो लंबाई होती है वो कितनी होगी, तो एक टॉपिक छोटा सा और बोल देता है वो, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस ट्यूब की लंबाई क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, अरे हाँ बोल दे यार, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी ट्यूब की लंबाई होगी। तो इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, तो इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों लेंस के बीच की दूरी ये है, पिंगे देखो, इन दोनों के लेंस के बीच की दूरी क्या है, ये है, क्या है ये। तो बेटा ये क्या हो गई, वीओ प्लस यूई, ये हो गया कितना वीओ, और ये क्या हो गया यूई। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, वीओ प्लस यूई, बराबर है, हाँ है ना। तो वीओ प्लस यूई, समझ गए ना। अरे यार इन दोनों लेंस के बीच की दूरी, ये दूरी वीओ हो गई, ये दूरी यूई हो गई, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई। और ओए ट्यूब की लंबाई निकाल रहे हो, विद साइन मत रख देना कि यू तो लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव आएगा, अबे लंबाई निकाल रहा गधे। तो क्या आ जाएगा, ट्यूब की लेंथ एल इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई, ये हमारे ट्यूब की क्या होती है, लंबाई। क्लियर है भाई, कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो, तुम बताओगे मैं सुनूंगा नहीं, अब आवाज आएगी नहीं ना, जल्दी नोट कर लो, सवाल करा रहा हूं एक। ओके सो गाइस हमारे पास एक सवाल है ना, सवाल ये हमारे पास, फटाफट करते हैं, देखो आंसर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेटा एक बार प्लीज ट्राई करो आप, देखो यार मेरी बात सुनो, सिर्फ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन मत लगाना, बाकी अगर माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो वहां तो मैग्निफिकेशन वहां तो आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, सिर्फ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में लगाना प्लीज यार, मैं लिख लो इस बात को, तुम भूल जाओगे यार। गिवन दे रखा है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एफ ओ दे रखा है ऑब्जेक्टिव का कितना, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यू ओ दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस के बगल में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और यूओ कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आप माइनस 6 सेंटीमीटर रखोगे। अरे भाई गिवन में तो साइन कन्वेंशन लगाओगे ना, फॉर्मूले में तो नहीं लगाना साला, तो माइनस 6 सेंटीमीटर, प्लीज एक सवाल बहुत ध्यान से, माइनस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, हमें निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर, एम निकालना है मैग्निफिकेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, और हमें क्या भी निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकालनी है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी निकालना है। वीडियो चल रही है, यस यस, क्योंकि अभी मैसेज आया है कि आपका स्टोरेज वगैरह फुल हो चुका है, तो कभी भी कट जाए पता नहीं। देखो तो देखो जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी अभी तुमने क्या लिखा, वीओ बाई यूओ, और वो माइनस में, क्योंकि तुमने इसका माइनस ऑलरेडी लगा दिया है, तो अब यह माइनस 6 मत रख देना आप गलती से भी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में डी बाई में एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। क्या आपको यूओ पता है, यस हमें पता है ये है यूओ। क्या आपको डी पता है, डी तो मेरे को पता है, फाइनल इमेज कहां बनानी है तो मुझे पता है, 25 सेंटीमीटर पे बनानी है, कहां बनानी है 25 सेंटीमीटर पे, है ना, यस।
और क्या आपको ये पता है, अरे फाइनल इमेज डी तो 25 सेंटीमीटर में बनाना है, वो डी देगा नहीं, भूल जाइयो, डी नहीं देगा वो, डी 25 सेंटीमीटर बनानी है इमेज को। यस, अगर वो डी के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, ये डी था क्या, वी तो था, फाइनल इमेज तो थी, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनानी है, और एफ ई क्या है, एफ ई दे रखा है, तो आपको निकालना पड़ेगा यूओ। क्या निकालना पड़ेगा, यूओ। वीडियो चल रहा है ना, यस, आपको निकालना पड़ेगा यूओ। अब आपको यूओ वीओ सॉरी वीओ वीओ कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला इन ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। पीछे माइनस आता है, यस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ओ ओ ओ हो जाएगा। भाई यहां साइन कन्वेंशन लगाना है, क्योंकि ये तो लेंस फॉर्मूला है भाई, लेंस फॉर्मूला में तो साइन कन्वेंशन लगेगा ही लगेगा। तो क्या आ जाएगा, 1/FO, FO निकालना क्या है, VO, तो 1/FO कितना है, FO इज 4, इसके लिए प्लस का ही आएगा, कन्वेक्स के लिए 4, 1/VO माइनस 1/-6 आएगा। बेटा प्लीज समझना बात को, अरे -6 आएगा, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में तो साइन कन्वेंशन लगाओगे, सिर्फ मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, क्योंकि तुमने यहां ऑलरेडी माइनस, ये माइनस यहीं से तो आया था, ये माइनस यहीं से तो आया था, लीचड़, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/, गलत करोगे भाड़ में जाओ। अब मैं कितना बोलूं यार, बताओ ना यार, इसके बाद भी तुम गलत करोगे, क्योंकि ये बात हमारे ही पल्ले नहीं पड़ती थी तब, हम ठीक थे तुमसे। देखो तो 1/VO इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस हो जाके माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जाके माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम आएगा 12, 4 के बारे में 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1/12, तो VO कितना आ गया, 12 प्लस का 12 सेंटीमीटर, और प्लस ही आएगा, क्या आएगा, प्लस, समझ गए, वीडियो चल रही है यार, यस, तो प्लस का 12, यस यस। अब देखो, अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, ये हिला तो नहीं, अब आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का VO बाय UO 1 प्लस में D बाय में FE, फोकल लेंथ आई पीस की होती है, फोकल लेंथ आई पीस की होती है, दोबारा बोल रहा हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू में माइनस का VO क्या है, VO इमेज का डिस्टेंस कितना निकाला, 12 प्लस का 12, UO क्या है, -6, चांटा मारूंगा साले के, माइनस लगा तो दिया था अभी फॉर्मूले में यार, यहां माइनस नहीं आएगा, यहां यार समझ में आया, यहां माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तूने मैग्निफिकेशन लिखा ना, यहां MO इंटू ME था, तो MO को तूने क्या लिखा, VO बाई UO यार, और UO नहीं लिखा तूने, माइनस UO लिखा, तो उसका नेगेटिव पहले ही लगा चुका है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U होता है, तू ऑलरेडी इसको पता है क्या लिख चुका है, VO अपॉन में माइनस UO, तू माइनस लगा चुका है पहले ही। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन के साथ ही प्रूव किया। अब मैं रो जाऊंगा इसके बाद, तो UO कितना है, ये समझ में नहीं, बिना देखे कैसे समझे आदमी की, इस लीचड़ के समझ में आ रहा है, हाँ ना, वीडियो चल रही है, एक तो साला इसका दिक्कत और है, अभी मैसेज आया है कि कटने वाला है, यू कटने वाला, तो बेटा जिंदगी में देखो ऐसा है, 6 1/1 प्लस में D क्या है, D क्या है भाई D क्या है, 25 बाई FE कितना है, FE है 10, तो ये कितना हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू में -2 इंटू में 1.2.1 प्लस 2.5, 1 प्लस 2.5 ये आ जाएगा -2 इंटू में 3.5, तो M कितना आ गया, 7 माइनस का, है ना, 7, 3.5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 2, 5.5, 7 बराबर है, तो -7 मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, और माइनस क्या दिखा रहा है, इमेज उल्टी है, फाइनल इमेज क्या है, उल्टी है, वो दिखा रहा है वो, और फाइनल इमेज सच में उल्टी थी, नीचे ही बनी थी, यस। अगला कह रहा है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये पार्ट तुम खुद करोगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है, L क्या होता है, VO प्लस में UE, VO प्लस UE, रट्टा मत मारो, समझो, उसकी इमेज का डिस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, VO प्लस UE। अब तुम्हें VO पता है, हाँ VO तो पता है, कहाँ है VO तो पता है, अभी निकाला था 12, क्या तुम्हें UE पता है, नहीं,
तो यूई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे यूई? लेंस फॉर्मूला से, अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला इन आई पीस लेंस, आई लेंस। आई लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा? विद साइन लगाना है ये, 1 में एफ ई इज इक्वल टू 1 में यू वी ई माइनस 1 यू ई। तो ये एफ ई कितना है? एफ ई दे रखा है कितना? 10, और प्लस का आएगा क्योंकि फोकल लेंथ तो प्लस ही होती है यार। वीई कितने? 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, 25 पे, तो यूई निकाल लो, माइनस का यूई। अब यूई माइनस मत रख दियो, वो अपने आप नेगेटिव निकलेगा, इधर लाओगे इसको, 1/यूई इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/10। भगवान कसम, मैं तो सोचता हूँ तुम्हें समझ में कैसे आ रहा होगा, बायोलॉजी वालों निकम्मो। मतलब तुम निकम्मे नहीं हो, गलती साइंस मैथ वालों की भी है, लेकिन आज समझ में आ रहा है तुम्हारे ये। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/यूई, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 इसका एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस में कितना आएगा? 5, तो कितना आ जाएगा? है, मैंने गलती कर दी, देखा मैंने गलती करी कि नहीं करी? बता, मैंने गलती करी कि नहीं करी? अब मैं तुमको बताता हूं मेरी गलती क्या है। वीडियो चल रही है? यस, मेरी गलती देख, गलती देख। तो मुझे इसका आंसर पता था। मैंने यहाँ 25 सेंटीमीटर लिखा है, इमेज डिस्टेंस कितना लिखा है? 25 सेंटीमीटर। अब देख गलती, देख गलती किससे भी हो जाती है। इमेज डिस्टेंस लिखा मैंने 25 है, क्या 25 आएगा? -25 आएगा, क्योंकि फाइनल इमेज लेंस के इधर बनी थी, फाइनल इमेज लेंस के इधर बनी थी। तो जो यहाँ पे वी आएगा, इमेज बाय आईपीस लेंस, जिसे मैं डी बोल रहा हूं, वो -25 सेंटीमीटर है यार, -25, क्योंकि इधर बनी थी इमेज। तो ये आएगा -2, तो ये आएगा 1/यूई इज इक्वल टू -7/50। तो यूई क्या हो जाएगा? -50/7 सेंटीमीटर। नाउ एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है? वीओ प्लस यूई। तो एल क्या हो जाएगा? वीओ कितना है? वीओ है हमारे पास कितना? 12 प्लस, और ये माइनस में मत रख देना, लेंथ निकाल रहे हो ट्यूब की यार, यही तो कंफ्यूजन आती है, कहां माइनस लेना है कहां प्लस लेना है। अरे भाई लेंथ निकाल रहा है ट्यूब की यार, तो 50/7 लेगा, लंबाई के लिए माइनस थोड़ी कर देगा डिस्टेंस को, लंबाई निकाल रहा है माइक्रोस्कोप की यार। एल क्या आ जाएगा? 12 प्लस में काट साले को यार, 7 7 49 पॉइंट 10 लगा, 10 7 कम 7 30, 28 7 चौक, तो कितना आ गया? एल 19.14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई इतनी। वीडियो चल रही है? यस, ये था हमारा आज का, ये जितना मैंने पढ़ाया है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक बार नोट्स में करो, एक बार रफ में करो, एक बार नोट्स में करो, एक बार रफ में करो, असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट से माइक्रोस्कोप के सवाल करो, और देखो तुमसे हो रहे हैं। लेंस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगाओगे, हर जगह साइन कन्वेंशन लगाना है, हर जगह साइन कन्वेंशन लगाना है। इमेजेस को, ऑब्जेक्ट को, उसको फील करो, डायग्राम को, बस कहां नहीं लगाना है, लेंथ ऑफ ट्यूब में मत लगाना, क्योंकि लंबाई निकाल रहे हो यार, रट्टा मारने वाली बात नहीं है ये। मैग्निफिकेशन में नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी पुट कर दिया साला यार, बराबर है, दैट्स इट, बराबर है। ओके बाय बेटा, टेक केयर।